अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने ये क्वेश्चन करने से पहले वो लाजमी क्वेश्चन करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे वो पहले वो कह रहा है कि इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा देन प्रूव। अगर 5 आप z आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा है तो कह रहे हैं देन प्रूव करें z डबल बार इज इक्वल टू z। ये बार को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, यानी कि z का दो दफ़ा अगर कॉन्जुगेट लें तो वो सिंगल z के इक्वल आता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है और राइट हैंड साइड को क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास क्या है, z का डबल बार। तो सबसे पहले तो z लेते हैं, क्या है आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा। ये है। अब इसका एक दफ़ा सिंगल बार लें, जब इसका सिंगल बार लिया तो हमारे पास आया यहाँ पे 5 प्लस 2 अयोटा, ये आ गया। यानी कि ये बार का कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि हमने इसका जो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो आपने क्या करना होता है, चेंज करना। तो ये हमने सिंगल ले लिया। अब हम लोगों ने डबल लेना, डबल में क्या करेंगे, 5 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 अयोटा। ये आपके पास बेटा इक्वल है z के, यानी कि z के। तो यहाँ से हमें पता चला कि z का डबल बार किसके इक्वल है, z के ही इक्वल है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो साइड पे आप लोगों ने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि z का मॉडुलस लें तो और z बार का मॉडुलस दें तो वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। तो चले यहाँ पे देखें, पहले तो z का मॉडुलस लेते हैं। ये देखिए z लिखा है यहाँ पे, z की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस हम लोग, मैंने आपको बताया वह पहले कि जो रियल नंबर होता है इसका भी स्क्वायर लेना है, दरमियान में आ जाएगा प्लस, और जो इमेजिनरी के साथ जो नंबर होगा उसका भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, और ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो ये बेटा आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 29 आ गया आपके पास। तो ये हमने किसका लिया, ये बेसिकली हमने z का मॉडुलस लिया। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, हमने अभी हल की है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने करनी है राइट हैंड साइड हल। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड क्या है आपकी, कि z का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना। तो हम यहाँ पे पहले z लिखते, क्या है आपके पास 5 माइनस 2 अयोटा। पहले तो इसका मॉडुलस लेंगे और कॉन्जुगेट ले लें, फिर इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस। सबसे पहले कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 अयोटा। ये आ गया z बार का मॉडुलस। चलो अब इसको हल करें। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे हमने सेम ऊपर किया, 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये साथ से स्टेप लिखते रहना है आपने। यहाँ पे बनेगा 25 प्लस 4, तो ये बन गया टोटल आपका 29। तो z बार का मॉडुलस का जो आंसर है वो भी 29 है और ऊपर भी 29, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। चलें अब आगे है हमारा इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम लोगों ने करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। तो ये दोनों साथ साथ लेके हम लोग चल जाते हैं। एक साइड पे लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं, एक पर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं z का मॉडुलस। हमने वैसे तो ऊपर भी लिया हो लेकिन हम यहाँ पे अलग से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए z क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा, लाइन्स लगा दें दो, दरमियान में माइनस, और यहाँ पे z लिख दें 5 माइनस 2 अयोटा। तो यहाँ पे देखें -5 प्लस 2 अयोटा, और यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2 अयोटा। चलो इसका पहले लें मॉडुलस। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका आएगा -5 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो लें इनका,
ये तो बन गया 25 + 4, तो हल करके आपका ऐड किया तो आंसर आ गया 29। यहाँ पे देखें -25 का स्क्वायर भी क्या होता है 25, +2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, दोनों को ऐड करें, यहाँ पे लिखें 29। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये थे इसके पहले 3 पार्ट। अब हम चलते हैं इसके 4th पार्ट के ऊपर। इसका 4th पार्ट है जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी स्क्वायर का मॉडुलस। पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, बाकी फिर हम राइट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो जी और जी का मॉडुलस, इन दोनों को यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जी की वैल्यू जो थी आपके पास बेटा, वो यहाँ से देखना ज़रा, पीछे सवाल में भी दी हुई है, वो है आपके पास 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये तो z आ गया आपका। दूसरी दफ़ा जब हम लोगों ने लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। यही था हमारे पास, हमने लिख दिया। पहले तो आप इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे बन गया 5 + 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 आयोटा को इन दोनों के साथ करेंगे। 5 × 5 = 25 + 10 आयोटा -10 आयोटा -4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा देख लें आप लोग, 5 को 5 से किया तो 25, +5 को 2 आयोटा के साथ किया तो +10 आयोटा, फिर -2 को 5 के साथ को ये -10 आयोटा, और ये देखो यहाँ से ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आप आपस में। यहाँ पे आ जाएगा 25 -4 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो 25 इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करें, माइनस +4 1 ज़ा 4, आंसर आ गया आपका 29, यानी कि जी और जी बार का आंसर क्या आ गया 29। अब यहीं पर हम लोग यहाँ पे लाइन लगा के हम राइट हैंड साइड भी हल कर देते हैं। क्या है, जी का मॉडुलस का स्क्वायर। तो चलें सबसे पहले लिखते हैं जी, तो जी क्या है आपके पास 5 - 2 आयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको हल करें, इसको हल करें तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये तो मॉडुलस है, लेकिन ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर आपने इसके ऐसे ना ब्रैकेट्स लगा के इसके बाहर लिख देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये पहले इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड किया तो 29, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, आंसर क्या आ गया 29। यानी कि जी मॉडुलस का जब स्क्वायर लिया तो उसका आंसर भी क्या है 29, और यहाँ पे जी बार का आंसर जब हमने सॉल्व किया तब भी आंसर इसका क्या आया 29, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड, यहाँ पे एंड पे लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है जो हम लोगों ने करना है, वो है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू -जी का कॉन्जुगेट, देन उसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, जी आपके पास है 5 - 2 आयोटा, इसका लेना है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर लेंगे, प्लस आएगा दरमियान में, और साथ फिर -2 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो ये बन गया आपका टोटल 29 स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी हम लोग हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है -जी जी देखो कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले तो ये दो लाइंस लगा देते हैं, ठीक हो गया, दरमियान में माइनस आ जाता है, और जी का क्या लेना है कॉन्जुगेट, तो हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिखते तो वो बनेगा 5 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई, -5 और -2 आयोटा,
और साथ में ये दोनों लाइन्स आ गई। ठीक हो गया, ये हल हो गया। अब आप सिंपल इसका क्या ले लोगे, माइनस जी कॉन्जुगेट हल हो गया। अब सिंपल उसका मॉडुलस लें। मॉडुलस के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट आता है, पहले -5 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर -2 का स्क्वायर रूट आएगा। तो ये बन जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये भी आपके पास आंसर क्या आ गया, 29। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट नहीं लेने आ रहे, आप लोगों को नहीं पता चल रहा, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे -5 का स्क्वायर लिख लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, 25। ये देखिए हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बराबर होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं, उसको भी हम साथ में कर लेते हैं। इफ़ z = 4 - 3 आयोटा देन प्रूव। अब अगर कह रहे हैं z आपके पास 4 - 3 आयोटा है, तो प्रूफ करें कि z का मॉडुलस = -z का मॉडुलस = डबल z का कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस = -z। ये हमने ना पीछे अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया कि आपको सारे इकट्ठे दे दे। या तो आप लोग ऐसा करें कि इसको 1 बाय 1 इसको हल करें, और फिर आप इसको इक्वेशंस को नेम दे दें 1 2 3 4, और फिर आप उसको इक्वल कर दें। या तो फिर हम ऐसे करें कि हम 2 2 को ले लेते हैं, और अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि ये प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं दो साइड, z का मॉडुलस = -z का मॉडुलस। ये दो साइड हम लोगों ने, इसके बाद फिर हम लोग ये साइड हल कर देंगे इसकी। z कितना है, 4 - 3 आयोटा। यहाँ पे देखें ये लाइंस लगा दी, दरमियान में माइनस का ले, जी देखो 4 - 3 आयोटा। ये देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। -4 माइनस माइनस हो गया +3 आयोटा। ठीक हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने इसका मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस, लेकिन हमने यहाँ पे आता प्लस है, लेकिन इसके साथ जो साइन होगा, अगर प्लस का है तो नहीं लिखेंगे, अगर माइनस का तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3 का स्क्वायर। चलो ये इसको पहले हल कर देते हैं। तो ये बनेगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 + 9 बन गया आपका 25, और 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब इसको लेके चलते हैं, तो इसका भी सिंपल यही है, -4 का स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी बन जाएगा 16 + 9 आ गया यहाँ पे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये दोनों साइड्स को हल कर दिया हम लोगों ने। चलिए यहाँ पे ना एक आप लोग ऐसे करें, 9 लगा दें। ठीक हो गया। चले ये लगी लाइन। तो अब इन दोनों को हल कर देते हैं। जी का डबल कॉन्जुगेट = -z का कॉन्जुगेट, और फिर ये चले जी है, जी क्या है, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट, फिर इसका डबल कॉन्जुगेट। यहाँ पे लिखे माइनस, ब्रैकेट लगा दे, -z कितना है, 4 - 3 आयोटा, और उसका ऊपर क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। पहले इसका लिया तो यहाँ पे आ गया 4 + 3 आयोटा। ये हमने एक लिया, अभी एक रहता है हमारा। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिया माइनस, इसका कॉन्जुगेट ले, ये बन गया 4 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। आगे देखें, अब इसका दोबारा ले तो ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। एक दफ़ा लिया तो ये आ गया, दोबारा जब इस ले तो 4 - 3 आयोटा आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, -4 - 3 आयोटा। अब इन दोनों का मॉडुलस लें, आपको पता है कैसा लेना है। यहाँ पहले 4 का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस, ये 3 माइनस आ गया तो ये -3 के साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 + 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करें 25, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 5। चलें ये बन गया। यहाँ पे देखें, अब आप आ जाए -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 + 9। तो यहाँ पे भी बन जाएगा 25, दोनों को ऐड करें, इसका स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर पे आपका आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये दोनों सब का आंसर सेम आ गया। तो देन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देंगे एंड पे, हैंस प्रूव्ड, कि ये जो ऊपर आप लोगों ने हमें कहा था ये सब एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं।
ठीक हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो आपको ये कह रहा है कि Z1 और Z2 आपको दिया गया, देन प्रूफ करें कि रियल क्या है, Z1 Z2 का रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपको Z1 और Z2 दोनों मल्टीप्लाई होने, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 3 अयोटा -1 + अयोटा मल्टीप्लाई करें। 2 को पहले करें, 2 को -1 के साथ किया तो -2 आपका आ गया, 2 को अयोटा के साथ किया तो +2 अयोटा आ गया, +3 अयोटा को -1 के साथ को -3 अयोटा आ गया, यहाँ पे किया तो +3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखिए -2 -3 अयोटा +3 अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे देखिए -2 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए ये -3 और माइनस, तो इन दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया -5 और यहाँ पे आ गया माइनस अयोटा। तो जो उसका पहला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि मुझे रियल नंबर बताएं Z1 और Z2 का, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, -5। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में वो पूछ रहा है कि इमेजिनरी बता दे Z1 और Z2 का। तो सिंपल यहाँ पे क्या देखें, अयोटा, अयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल -1 आ रहा है आपका। ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी। आई होप हमारी एक्सरसाइज आपको ये क्वेश्चन हम लोगों ने करनी है सारे कंप्लीट, आपको समझ आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।